हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा आज बहुत दिनों बाद मेरे इस नए चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही सुंदर सी एक कविता लेके आई हूँ आपको। कविता बोल लीजिए या कहानी बोल लीजिए, हर व्यक्ति के अंदर की ये दास्तां है। एक उम्र के पड़ाव पर चाहे आदमी हो या औरत हो, उसके सामने ये जो चीज़ें अंदर चलती रहती हैं उसको मैं बयान करने जा रही हूँ। इसका जो शीर्षक है वो है मन की अलमारी। अलमारी तो आप जानते ही हो, जिसमें हम सामान रखते हैं, लेकिन हमारे मन की अलमारी भी वो एक धरोहर होती है जिसमें हम बचपन से अपनी एक उम्र तक, जितनी भी हमारी उम्र हुई होती है, उसका एक लेखा जोखा हमारे मन की अलमारी में रहता है। वही मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ये मेरा एक न्यू चैनल है, हो तो गया है पुराना, लेकिन इस पर मैं वीडियो कम ही डाल पाती हूँ। मेरा एक स्टडी चैनल है जीके विद आकांक्षा के नाम से, आप सभी लोग उसी चैनल के थ्रू मुझे जानते हैं। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर रोज़ तो नहीं, लेकिन जो भी वीडियो आती है एक अनोखी ही वीडियो आएगी जो आपके मन को बहुत ज़्यादा खुश कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फेसबुक के पर भी मैंने एक ग्रुप बनाया है। आइए, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अक्सर 90.0 ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आकांक्षा शर्मा के नाम से फेसबुक मेरी आईडी है, जिसका पेज का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, फेसबुक का भी और इंस्टा का भी, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे मन की अलमारी। उम्र का मौसम बदलने लगा है, उम्र क्योंकि बढ़ने लगी है। जब उम्र का मौसम बदलने लगा तो मैंने मेरी सोचा कि मन की ही अलमारी लगा लूं, क्योंकि मेरी मन की अलमारी भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। सबसे ऊपर के हैंगर में टंगे मिले कुछ सपने। सबसे जो ऊपर का जो फर्स्ट हैंगर था, उसमें मुझे मेरे कुछ सपने पड़े मिले, जो कि अब पुराने पड़ चुके हैं। सोचा था किसी को दे दिए जाएं या ठीक ठाक करके एक बार दोबारा ट्राई किया जाए। जैसे कि हम अपने सपनों को, शायद ही कोई हो जो जो किसी ने सपने देखे हों और उसको सोचे कि चलो छोड़ो, अब ये सपना हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा विकल्प देख ले। तो हर किसी के मन में ये रहता ही है। उस हर किसी के मन में सबसे ऊपर की जो जगह रहती है वो उसके सपने को ही लेके रहती है, जो वो बचपन से देखता आता है। किसी को भी लेके सपना हो, कोई अपने जो पढ़ाई में किसी ड्रीम को लेकर कोई लक्ष्य पे पहुंचने को होता है, किसी को ज़िंदगी के ही बहुत सपने होते हैं, किसी को किसी भी चीज़ का वो सपना हो सकता है, किसी को कार खरीदने का एक सपना हो सकता है कि अब चलो सब कुछ हो गया, अब कार ही खरीद लें। किसी का सपना होता है कि हमारा ऐसा घर हो। तो हर व्यक्ति का अलग अलग सपना होता है। तो जब भी मैंने अपनी मन की अलमारी खोली तो मुझे कुछ सपने पड़े हुए मिले सबसे ऊपर वाले हैंगर पर। मैंने सोचा किसी को दे दूँ, तो अपने सपने तो किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि हर इंडिविजुअल बॉडी का अपना अपना सपना होता है। या फिर सोचा कि इन सपनों को ठीक ठाक करूँ, या अपने में कोई ट्राई कर लूँ, या सपने को बदल दूँ, या इन सपनों के लिए मैं खुद को दोबारा से प्रिपेयर कर पाऊँ। तो वो उन इनको भी ट्राई करके देखा जाए। क्या पता मेरी उस उम्र में भी ये सपना मेरा फिट हो जाए, क्या पता इस उम्र में भी मैं ये कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मुझे एक डर तो है, कहीं अब आउटडेटेड लगने लगे तो। क्या मैं जो सपना देख रही हूँ, क्या वो सपने के लिए फिट हूँ, क्या वो मुझे आउटडेटेड लगने लगे तो। लेकिन देखती हूँ अल्टर और डाई करवा के, मतलब मैं अपने सपने को फिर से जीने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। अब मैंने अपनी दूसरी रैक देखी। एक रैक में कुछ धूल जमे रिश्ते थे, जिनको सालों साल हो गया है, बात ही नहीं की है, उन पे धूल जम गई है। तहाए पड़े हैं, कागजों में लिपटे हैं, जब बनाए तब लगा था। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको हमने बहुत समय से ध्यान ही नहीं दिया है, उन पर धूल जम चुकी है। जब उन रिश्तों को बनाया था तब लगा था कि ये हमेशा चलेंगे, लेकिन जल्द ही ये बेरंग हो गए हैं। कई उधड़ गए हैं, कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ आज भी छोटे लगते हैं। एक दो रिश्ते तो कोई राह चलता दे गया था, मन नहीं था रखने का, लेकिन वाकई वो भी खूब चल रहे हैं आज भी। पहले से ज़्यादा चमक, विश्वास और अपनापन है।
मालूम है ना, जब ये नए थे तब इतने चमकदार नहीं थे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जिनकी चमक वक्त के साथ बढ़ती जाती है। इनकी चमक भी वक्त के ही साथ बढ़ी है। कुछ महंगे वादे पड़े हैं लॉकर में, कुछ तो वक्त ज़रूरत पर बेच दिए थे। कुछ वादे पूरे ही नहीं हो पाए हैं तो वक्त ज़रूरत पर बेच दिए। कुछ आज भी पहन लेती हूँ और उनको पहनकर इठलाती हूँ। कुछ यादें पड़ी हैं चोर लाकर वाली सुनहरी डिबिया में। कुछ एक ऐसी हमारे मन में एक छोटी सी डिबिया टाइप होती है, एक लॉकर होता है जिसको हम कभी भी खोलना नहीं चाहते हैं। उस लॉकर में माँ की आंचल की खुशबू, स्कूल की आधी छुट्टी में टिफ़िन से निकले आलू के पराठे। शायद ही कोई भी हो जो अपने माँ के हाथ का खाना, स्कूल का बचपन, जब भी वो स्कूल जाता होगा उसकी माँ उसको खाना रखती हैं। जब एक उम्र के पड़ाव में आ जाता है व्यक्ति, जब खुद अपने बच्चों को ये चीज़ें रखने लगता है तभी उसको ये सभी चीज़ें याद आती हैं। तो वो शायद ही कोई भी, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, एक उम्र के पड़ाव पर ही इन सब की याद आती है। तो एक चोर लॉकर वाली सुनहरी डिबिया है। चोर लॉकर वाली सुनहरी डिबिया से कि एक हमारे मन में कहीं ना अंदर एक छोटी सी, हम एक चीज़ को हमेशा लॉक करके रखते हैं कि कहीं वो बाहर ना आ जाए। उसमें हमारे माँ के आंचल की खुशबू होती है जिसमें हम माँ के आंचल से लग जाते थे। स्कूल की आधी छुट्टी में टिफ़िन से निकले आलू के पराठे, जब इंटरवल होता था स्कूल में हम लंच बॉक्स निकालते थे और लंच बॉक्स जो कि हमें नहीं पता होता था कि इस लंच बॉक्स में क्या होगा, और उसमें निकले आलू के पराठे। बहन की ठिठोली, ठिठोली मीन्स मजाक करना, जो बहन भाई मजाक करते हैं। इसके बाद हम बड़े होते हैं, जब हमारी पहली सैलरी आती है, पहली तनख्वाह। एक पहली तनख्वाह जो होती है, आज हमारे पास कितना भी पैसा हो लेकिन वो जो पहली सैलरी हमें कहीं से भी मिली होती है, छोटी मोटी जॉब भी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो पहला पैसा जो हम खुद अपनी मेहनत से, माँ बाप से तो पैसे हमें जनरली बचपन से ही मिलते आए हैं, कभी कॉपी पेन के लिए, कभी कपड़ों के लिए, कभी शूज़ के लिए। तो ये तो माँ बाप से तो हमको पैसे मिलते ही आए, लेकिन हमारी जो पहली तनख्वाह होती है उसकी वैल्यू ही कुछ अलग होती है। तो पहली तनख्वाह, मेरी विदा पर गिरे पिता के आंसू, सबकी खुशबू आज भी जस की तस है। ये सभी खुशबुएं जो होती हैं ना, ये जो यादें होती है, माँ का प्यार, माँ का आंचल, माँ का लंच बॉक्स जो हमें स्कूल में देते थे, पहली हमारी तनख्वाह, हमारी विदा पर जो हमारे माँ बाप रोते हैं, सबकी खुशबू आज की जस तस है। भूले से कुछ दुश्मन दोस्ती वाली रैंक में और कुछ दोस्त दुश्मन वाली रैंक में रख दिए हैं। दुश्मन दोस्त वाली रैंक में इसलिए आ गए हैं क्योंकि दुश्मन को हम सोचते थे यार ये तो हमारा साथ देगा ही नहीं, लेकिन वक्त पड़ने पर उसी ने हमारा साथ दे दिया, और जिस पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास, क्योंकि दुश्मन से तो हम कोई एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं ना कि वो हमारे साथ अच्छा करेगा, लेकिन दोस्तों से तो, या दोस्त से कहा जाए इन द सेंस कि हम, कोई भी हमारा अपना है तो हम उससे इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन वहाँ से भी हमको कुछ नहीं मिलता। तो वो जो दुश्मन हो जाते हैं, जो दोस्त होते हैं ना, वो हमारे दुश्मन वाली रैंक में आ जाते हैं, और जो दुश्मन होते हैं वो दोस्त वाली रैंक में आ जाते हैं। ये रैंक की बात हो रही है क्योंकि हम अलमारी जमा रहे हैं ना हमारे मन की, तो उसमें हमारे मन की अलमारी में दोस्त भी हैं, दुश्मन है, तो उन दोस्तों को हमने दुश्मन बना दिया है और दुश्मन को हमने दोस्त बना दिया है। फिर हमने उनको वापस से सही रखा, वरना क्या पता ज़रूरत पड़ने पर सही से पहचान पाती या नहीं पहचान पाती, उठाने में गलती कर देती। खैर, मन की अलमारी बुहारते में इतने रंग हैं, इतने धागे हैं, इतने सेफ्टी पिन हैं, इतने पैबंद निकले हैं कि लगता है जैसे कि मन की अलमारी इन सभी के वजन से भारी होकर अस्त व्यस्त पड़ी है। आज सब मैंने अपने आंसुओं से प्रवाहित कर दिए, अब जच रही है मेरे मन की अलमारी। सो फ्रेंड्स, ये कविता मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जहाँ तक होगा कोशिश करूँगी कि रोज़ ही ऐसी कहानियाँ आपके लिए लेके आ पाऊँ। अगर कोई मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अभी आप लोगों का एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकला है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और उस दुख को मैं हर साल दर साल जब भी प्री का एग्ज़ाम होता है फ़ील कर पाती हूँ। तो आप सभी लोगों को आगे के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। सभी के साथ एक ना एक दिन ज़रूर अच्छा ही होगा। और मेरे कुछ लाइनें हैं जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक दिन, एक दौर ऐसा आता है, वो केवल आपका ही होता है, जहाँ पे केवल आपको ही लोग जानते हैं। बस कर्म करने में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।